अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं यूएमटी आई हूं और यूएमटी में स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट्स हैं ये तो आपको दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो शेयर करेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, उनका काम ही होता है गपशप लगाते रहना, गाने गाते रहना, चिट चैट करते रहना। तो आज वो हमारे साथ क्या चिट चैट करते हैं, कौन से ख़यालात का इजहार करते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि उनको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा लाडली होती हैं यानी कि बेटियां या बेटे, पेरेंट्स के ज़्यादा लाडले कौन से होते हैं, कौन होते हैं इन दोनों में से, और अगर वो पीएम होते तो वो क्या करते मुल्क के लिए। उनको क्या लगता है कि हमारा मुल्क कहाँ लैग कर रहा है। जो पीएम है उनमें ऐसी कौन सी बात नहीं है जो उनको लगता है कि वो अगर पीएम होंगे तो उनमें होगी, ज़रूर होगी। एक अच्छी बात के साथ इस शो का आगाज़ करते हैं, और वो अच्छी बात यह है कि अच्छा इंसान होना एक अच्छी बात है, बड़ा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे इंसान होना उससे भी बड़ी बात है। तो जी व्यूअर्स, इसके साथ इस शो का आगाज़ करते हैं, आगे चलते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा जन्नत। लाइबा, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? मैं इधर से बीएस एविएशन मैनेजमेंट कर रही हूँ। ठीक है, एविएशन मैनेजमेंट, ज़बरदस्त जी। क्या जहाज़ उड़ाना है या बैक स्टेज ही रह के कोई काम करना है? नहीं, मैंने मैनेजमेंट की तरफ जाना। मैनेजमेंट की तरफ जाना है। क्या क्या सीखा है आपने, ज़रा बताइए। हम लोगों ने इधर हम लोग लाइक बिज़नेस और एयरपोर्ट बिज़नेस, एयरलाइन बिज़नेस और मैनेजमेंट और डिफरेंट थिंग्स हम लोगों ने इधर सीखी है इस फील्ड के अंदर। आपको क्या लगता है अगर आप पीएम होती तो आप क्या करती हैं, आप क्या चेंज लेकर आती हैं? एक्चुअली ये सब तो वैसे बातें होती हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मतलब पहले एक पूरा अच्छे से प्लान करती हर चीज़ को, उसके बाद लेकर चलती, ना कि डायरेक्ट किसी इधर उधर हाथ मार के और फिर उसको मतलब लेकर एक मिस मैनेजमेंट जो बहुत हो रही है ना, उस तरह ना होती। मतलब कोशिश ये होती कि सही से मैनेजमेंट के साथ चले। आपको लगता है कि मैनेजमेंट है जिसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है अभी? अच्छा जी, आपके घर में क्या सिस्टम है? आपके फैमिली में बेटियां ज़्यादा लाडली होती हैं या बेटे? हमारी फैमिली में दोनों को इक्वलिटी है, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, हर कोई अपने लिहाज से डांटता सब। फिर भी एक तो कई ख़ास होता है, बेटियों को ज़्यादा किया जाता है, वो ज़्यादा किया जाता है। और फिर जो भाई हैं उनको बड़े मसले होते हैं कि आप उसी को सपोर्ट करते हैं। इस तरह का कोई कभी आपकी लड़ाई हुई है भाई से इस मसले? बिल्कुल, एक्चुअली मैं अकेली बहन हूँ, बट हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो मेरे कज़न्स को बड़ा इशू होता है इस बात से। मेल कज़न्स जो हैं कि हमें प्यार नहीं करते घर वाले, लेकिन करते उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि जो मच्छर है उसकी मुद्दत हयात के वो कितनी देर ज़िंदा रहता है, कितने दिन? जब तक कोई उसको मार नहीं देता। इसके अलावा अगर वो किसी के हाथ नहीं आता, बचता जा रहा है, किसी तरह से वो कामयाब हो गया है बचने में, तो फिर उसकी ज़िंदगी कितनी देर हो? जब तक हम स्प्रे नहीं करेंगे, ख़त्म, बस टाटा बाय बाय। तो ये एक फिर भी उसकी एज लिमिट है। अगर आप स्प्रे नहीं करते, आप नहीं मारते, फिर भी 3 से 4 दिन, से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 महीना, बहुत ज़्यादा क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में, कुछ जो आप शेयर कर सकते हो? टैलेंट किस टाइप के? लाइक आप शायरी कर लेते हो, अच्छा खाना पका लेते हो, या इस तरह का बना लेते हो? नहीं, मैं सिर्फ नूडल्स बहुत अच्छी बना लेती हूँ। इस बात पे तो मैं चैलेंज भी कर सकती हूँ, लेकिन नूडल्स भी इंस्टेंट नूडल्स, और वो मेरी डिफरेंट रेसिपी है। वो बता दीजिए। मैं पहले वैसे तो ये होता है कॉमनली कि आप लोग नूडल्स बनाते हुए पहले उसमें उसको सारा कुछ मिक्स करते हो, पहले बॉईल करते हो, जैसे उधर लिखा होता है उस तरह का नहीं है। मैं रेड चिली अलहदा से, रेड चिली फ्लेक्स अलहदा से, और मतलब डिफरेंट कुछ ना कुछ ऐड करके उसी तरह खाती हूँ। सही है। कोई अच्छी बात जो आप लड़कियों के लिए को शेयर करना चाहती हैं, कोई मैसेज जो आप लड़कियों को देना चाहती हैं? मैसेज बस यही कि सबसे बच के रहो। आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, तो ये होना चाहिए लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्होंने आगे बात किस तरह करनी है, क्योंकि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो उनको मतलब हर किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही होती है। लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर ना आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लड़कों से आप लोगों ने किस तरह से बात करनी है,
क्योंकि कुछ को होता है कि यार वो हमसे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस तरह ये चीज़ थोड़ी सी मतलब हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने अगर प्रोफेशनल लेवल पे चलना है तो हमें सब चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना पड़ेगा। जी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसना। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं यहाँ पे साइकोलॉजी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी कर रहे हो, क्या क्या सीखा आपने? कोई ऐसा मैसेज जो आपके सीखने के बाद आपके पास है कुछ बताने के लिए लोगों को? फील्ड के रिलेटेड है कि पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि सभी अब नॉर्मल लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार। बिल्कुल, वो समझते हैं हम बीमार हैं, हम पागल हैं, लेकिन ये बीमार और पागल वाली फील्ड नहीं है। तो डिप्रेशन स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, आजकल स्टूडेंट्स में भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, डिप्रेशन हर बंदे की लाइफ में, एंजाइटी है काफ़ी लोगों को और कुछ सोशल फोबियाज़ भी हैं, लेकिन लोग समझते हैं नहीं हम बीमार हैं, लो कॉन्फिडेंस है, कुछ इस तरह की चीज़, और ये भी समझते हैं कि इनका इलाज नहीं है, लेकिन इनका इलाज है, बिल्कुल है। प्रॉपर ज़ाहिर है कंसल्ट भी किया जा सकता है साइकेट्रिस्ट से, फिर मेडिकेशन भी हो सकती है डिफरेंट लेवल्स पे, लेकिन इसको अभी तक टैबू कंसीडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में। इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि येस ये भी एक ऐसी कॉज है जिसको क्योर करने की ज़रूरत है। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमें एक लेबल लगेगा, एक टाइटल लगेगा कि ये पागल है, पागल हो गया, साइको हो गई है। अच्छा साइकेट्रिस्ट से तो टोटली वो कहते हैं ये साइको है। अच्छा जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर आप पीएम होते तो आप क्या करते मुल्क के लिए? सबसे ज़्यादा आपकी क्या अप्रोच होती? हाँ सही कर रहा है, लेकिन इसमें यह है कि हेल्थ सबसे ज़रूरी है अपने मुल्क में। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यूज़, हमारे मुल्क में ये कॉपी करते हैं दूसरों को और कल्चर थोड़ा डिस्पर्स हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कल्चर की ज़रूरत है, वैल्यू, अपनी वैल्यू, आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि हर एक शोबे का के से रिलेटेड हर जैसे गुर्दे के डॉक्टर है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? शोबे को स्पेशलिस्ट कहते हैं, जिस तरह ही कहते हैं, लीवर स्पेशलिस्ट कहते हैं, हम तो अपनी ज़बान में ही कहते हैं MBBS के बाद। चलिए फिर एक सवाल का जवाब दें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें घर है लेकिन लोग नहीं, दरख्त है लेकिन पत्ते नहीं, और दरिया है लेकिन पानी नहीं? ये कौन सी चीज़? लेकिन लोग नहीं, पत्ते हैं लेकिन दरिया नहीं, क्या कह सकते हैं इसको? ये चीज़ क्या है? चीज़ें या जगह या क्या है? चीज़ है एक। कैसी चीज़ है इसमें? घर है लोग नहीं, और दरख्त है पत्ते नहीं, दरिया है लेकिन पानी नहीं। मुझे लगता है कि ये ज़वाल का टाइम है, मुझे पूछ रही है, मुझे ये लगता है कि ड्राई हो चुका है हर चीज़, लाइफ नहीं है, यही कह सकते हैं कि लाइफ नहीं है। नो आंसर। क्या शेयर करोगे? गाना गा लेते हो? नहीं, गाना नहीं मैं गा सकता। क्या शेयर करो? अब क्या शेयर करूँगा? ये शेयर करूँगा कि अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उनके साथ अच्छे सलूक से रहें, और जो बाकी दोस्तियाँ यारी हैं उनके लिए उनको ना छोड़ें। अच्छा लगा इनसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फराज। आपका? हबीबुल्ला। क्या पढ़ रहे हो दोनों? मैथ्स कम कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंसेस। अच्छा, आप मुझे दोनों ये बताइए कि अगर आप पीएम होते तो आप क्या करते? बेसिकली अगर मैं पीएम होता तो मैं सबसे पहले करप्शन हुई है बाहर, उन सब का पैसा जब्त कर लेता और पाकिस्तान का जो IMF से लोन लिया हुआ वो वापस कर देता। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, गुरबा को थोड़ा सपोर्ट करना। आपको नहीं लगता ये सब बातें होती हैं? कहते सभी हैं। यस यू कैन से, बातें करने में कौन सा कुछ लगता? बातें क्यों किया जाता है कि बातें की जाती हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता? क्या मसले, क्या दरपेश आते हैं कि मसले कि आप सिर्फ बातों तक ही रह जाते हो? बेसिकली वो है नॉट ऑन पोस्ट कि हम बातें कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, अगर हम किसी जगह पे एज अ PM और अगर उस हिसाब से हम सोचा जाए तो हम तब इस पर एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। सही। आप दोनों से एक पहेली पूछ लेती हूँ। अगर एक शख्स को गंजा होने में 15 रुपये में होगा, एक शख्स गंजा, तो 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 150 रुपये में। 150। इतनी अक्ल आपकी काम कर रही है ना, तो ऑलरेडी गंजे है, वो गंजे होने में कितना पैसा लगेगा? इतना क्विक आंसर, मुझे लगा कि बस बिल्कुल ठीक कर देंगे। आपको पता 1 to 100 कितने 9 आते हैं 1 से 100 में? 10। 11। 0। इनकी कॉमन सेंस 0 है आपकी। इतना जो आपने पहले क्विक आंसर किया ना, वो बहुत अच्छा लगा। 11। 100 में कितने 9 आते हैं? कोई 1 to 100 कितने 9 आते हैं?
आते हैं 11 गलत गलत 19 यस ओके। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? हमें आपको क्या लगता बहुत अच्छा गाता है, गाना गाते हैं? चलिए फिर अब आपने इनसे इनके सुनने आपने और देखते हैं कि आपके जो फ्रेंड हैं वो आपके कहने पे गाना गाते हैं या नहीं गाते हैं। गालेंगे गालेंगे। आज आपकी रिक्वेस्ट देखी जाएगी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो यहाँ के UMT के स्टूडेंट्स वगैरह से की जाएगी मज़े मज़े की बातें। हाजिर होती हैं एक ब्रेक के बाद। समझना कोई दिल को दुखा के झुकना है आखिर आगे खुदा के, कन पड़ के दसना चावा। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। लोगों के पास चलते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ चिट चैट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं वो आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलिशा नवाज। मिन्हा। अच्छा जी, आप मुझे दोनों ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली में किसको ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है, बेटियों को या बेटों को? पापा जो हैं वो तो बेटियों को करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है वो बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अच्छा, सेम बेटों को ज़्यादा दी जाती है, लेकिन बेटियों को भी दी जाती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड दी जाती है कि उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन पर लगा दी जाती है। और हमें फ्रीडम इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि एज़ कम्पेयर टू लड़कों को होती है कि वो लेट नाइट वापस आ सकते हैं। और हम लोग जो हैं, अगर हम फंक्शन भी हमारा यहाँ पर हो रहा हो यूनिवर्सिटी में 9 o'clock भी हो जाए तो हमें कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी 7 o'clock से ही कि घर कब आना है, लेट हो गए हैं, बाहर के हालात नहीं सही। और बेटे वो लोग रात को बेशक 12 बजे आए, उनको कोई कुछ नहीं, को क्या हरकतें करके आ रहे हैं ये नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं है कि बेटियों को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ज़्यादा उनकी केयर की जा रही है? हाँ, प्रोटेक्ट तो किया जाए, ठीक है, ये भी आपकी बात कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी नज़र फिर लड़कों पे भी रखी जाए, उन पे भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को जिनसे बचाया जा रहा है ओब्वियसली वो है तो लड़के ही, तो उन पर नज़र रखना भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए कि अगर आप दोनों PM होती तो क्या करते आप? PM अगर हम होते तो क्या करते, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अपनी कंट्री, मुल्क को ज़ाहिर है एक PM है, उसका ज़्यादा कंसर्न अपना मुल्क ही होगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो करप्शन एंड करते हैं। करप्शन, ठीक। और ये जितने भी लोग हैं ये नीचे के जितने भी काम ख़राब करते हैं उनको तो सबसे पहले निकालते। सेम ऐसे ही कि जो आपके यानी कि जो बाहर वगैरह की गवर्नमेंट के साथ अटैच हैं, उनकी सबसे पहले तो लिंक्स ख़त्म करनी है ताकि जो सिर्फ हमारे मुल्क पे फोकस करें, उनके रूल्स पे हमें ना चलाएं। और सबसे बढ़कर अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें, ना कि बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें। जिस तरह अब इतनी सीट्स कम है लोगों के लिए कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते आगे। हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में इतने ग्राउंड्स बनाए, उसकी जगह डिपार्टमेंट बना दें, इतने अपॉर्चुनिटीज़ दें बच्चों को, ऐसे होना चाहिए। चलें जी, ठीक है। आप दोनों से मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। आपको पता है कि जो मच्छर है, ये बल्कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मच्छर की मुद्दत हयात कितनी होती है? बस जब मर जाए तब तक। मच्छर की मुद्दत हयात कितने दिन? मैक्सिमम 1 वीक। 1 वीक में। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, तुक्का लगाया है लेकिन चलें, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा जी, आप दोनों से सवाल है, एक पहेली है अब
घर है लेकिन लोग नहीं, दरख्त है पत्ते नहीं, दरिया है पानी नहीं, ये जगह कौन सी है? दरख्त है लेकिन लोग नहीं, पत्ते नहीं। घर है लेकिन लोग नहीं, ये चीज़ क्या है? पेंटिंग। हाँ पेंटिंग, लाइक क्या कह सकते हैं? पेंटिंग भी। कोई सीनरीज वगैरह? नहीं, एक ऐसी चीज़ जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं, आप बहुत करीब हो दोनों, ठीक है? वो है इसी तरह की पेंटिंग ही है, लेकिन वो क्या चीज़ है कि जिसमें दरिया भी है, दरख्त भी है और घर भी है? हमारी इमेजिनेशन ही हो सकती है ऐसे तो। नहीं, सीनरीज के अलावा क्या शेयर करोगे दोनों? टैलेंट्स क्या हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग वगैरह करती हूँ। मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है आपके पास? कोई अच्छा मैसेज है शेयर करने के लिए? कोई रेसिपी भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी? रेसिपी हम पास्ता की शेयर कर देते हैं। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करें, चिकन सेपरेट कर लें बोनलेस को, उसके बाद वाइट सॉस बना लें। वाइट सॉस के लिए आपको ये चाहिए होता है मिल्क, उसके साथ फ्लोर, उसका आप सोर्स स्पाइसेस डाल के वाइट सॉस बना लें। उसके अंदर बॉयल पास्ता भी डाल लें और उस वाइट सॉस भी डाल के चिकन मैरिनेट जो भी आपका हुआ होता है वो उसको भी अलग से आप फ्राई करके डाल लें और आपका पास्ता रेडी। आप गाना कौन गा लेते हैं आप दोनों में से? नहीं नहीं, गाना तो अब आपने इनसे रिक्वेस्ट करनी है, आपने इनको मनाना है। रेसिपी बता दी है ना, गाना नहीं, गाना ये बहुत अच्छा गाती है। अच्छा गाती हैं, फिर तो ज़्यादती आप ना सुनाएं तो। मास्क पहना है आपने, कौन देखता है? गाना कौन सा? कोई भी। समझना कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के, कन पड़ के दसना चावा, जींदे जी मैं मर ना जावा, कोई भी सुने ना मेरी, मैं इश्क ते कर लिया, मैनू वफा चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। थैंक यू। अच्छा गाना गाया इन्होंने, बहुत अच्छा गाना गाया है। इसी खुशी में इनके लिए गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैद हुमायूं जी। क्या करते हो आप? क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स कॉम PR मैथ्स कॉम पढ़ रहे हो। अच्छा, मैथ्स कॉम के बाद बहुत से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी होती है कि उन्होंने जर्नलिस्ट बनना है, मीडिया में जाना है। आपकी क्या सोच है? वेल वैसे तो एक पढ़ ही रहे हैं, अभी सीख रहे हैं यहाँ से, तो इंशाल्लाह जहाँ पे ज़िंदगी ले जाए वहाँ चले जाएंगे। ज़ाहिर है आप किसी भी कोर्स में आते हो तो आपकी एक सोच होती है। एडवर्टाइजिंग वाली साइड पे जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़े से क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह एड्स के हवाले से कर सकते हैं, आइडियाज़ वगैरह, और जितना उसको बेहतर हम आगे लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, अगर आप PM होते, लेट्स सपोज, तो आप क्या करते मुल्क के लिए? आई थिंक सबसे पहले जो आजकल के मुश्किल हालात चल रहे हैं, देखा जाए तो मोस्टली जस्टिस के लिए जाएंगे। जो हमें सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छा करना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए, और हमेशा दूसरों के काम भी आना चाहिए। आपको लगता है कि आजकल के जो PM हैं वो इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं कि वो किसी के लिए जस्टिस के उस तरह से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए, तो वहाँ पे चीज़ लैग करिए, तो आप ये करना चाहोगे लोगों के लिए? बिल्कुल, देखें अब एक बंदे पे तो नहीं डिपेंड करता कि कोई इस तरह सबके लिए कर पाए, उसके लिए एक पूरी टीम एफर्ट चाहिए होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होते हैं जो आपको एक डायरेक्शन दे पाए और गाइड कर सके टुवर्ड्स सक्सेस और प्रोग्रेस करने के लिए एक नेशन के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा लाडली होती हैं अपने घर वालों की या लड़के? लड़कियां तो देखने में तो ज़्यादा लाडली होती हैं। मामा की या बाबा की? बाबा की मोस्टली होती हैं। क्यों ऐसे? अब पता नहीं, बस घर में क्या है रिवाज? मेरे घर में तो मेरी सिस्टर की सुनी जाती है। तो फिर कोई मसला होता है कि क्यों इस तरह से बाबा क्यों इतना लाड उठाते हैं बेटियां को?
बेटों को मसला होता है इस बात से? नहीं, देखा जाए तो सिस्टर हैं, वो फर्स्ट चाइल्ड हैं, तो इस तरह तो फिर ठीक है, इतना तो बनता है फादर की तरफ से। आप क्या करते हो अपनी सिस्टर के लिए? जैसे कि आप देखते हो कि आपकी जो सिस्टर है वो बहुत लाडली है, उनके बहुत लाड प्यार उठाए जाते हैं, तो फिर आप उनके लिए क्या करते हो? आई थिंक जितना भी करते हैं बर्थडे टू बर्थडेज ही होता है। बाकी जो है वो फादर है, वो वही कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है जो गुर्दे के डॉक्टर हैं उनका नाम क्या होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? डॉक्टर होता है? नहीं, एक होती है ना, एक फील्ड होती है। फील्ड होती है। रियली डोंट नो अबाउट दैट। चलिए फिर बताइए, क्या शेयर करेंगे आप? मैं सिंगिंग का शौक करता हूँ। सिंगिंग, चलें फिर गाइए। तो ये गाना है अरिजीत सिंह का, तो ये उनका डेडिकेट करते हैं। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, ओ हो खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, वो हो आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, ओ मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। थैंक यू सो मच। अच्छा गाना गाया आपने, एक और गाएंगे? एक और किसका? आतिफ का गा देता हूँ कोई गाना। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, पर अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, थैंक यू सो मच। जी, बड़े सुर निकाले हैं आपने। गिफ्ट तो बनता है इनके लिए, है गिफ्ट तो लाजमी है जी। ये लीजिए सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट है पर आप। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ सवालात होंगे, चिट चैट होगी, गपशप होगी, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा लाडली होती हैं, बेटियां या बेटे? दोनों होते हैं। दोनों लाडले होते हैं। जो बेटे होते हैं ना, वो माँओं के लाडले होते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स के पास चलते हैं, उनसे एक पहेली पूछती हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर घर है, लोग नहीं हैं, दरख्त है, पत्ते नहीं हैं, दरिया है, पानी नहीं है? ये कौन सी जगह हो सकती है? देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर करते हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना हमाद। क्या पढ़ रहे हो आप? BSSC। BS, सही। आप मुझे बताओ कि घर में आप लाडले हो या आपकी बहन लाडली? पापा के लिए और मामा दोनों के लिए पहले तो मैं, फिर उसके बाद सिस्टर्स वगैरह भी आती हैं। छोटी सिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा लाडली है। बहनें ही लाडली होती हैं, बेटियां या बेटे? वालिद साहब के लिए जो है वो बेटियां लाडली होती हैं और वालदा के लिए जो है वो बेटे लाडले होते ऐसा क्यों है? हैं। ऐसा ये पता नहीं, कोई जेनेटिक इशू ये आ रहा है कि वालदा जो है उनको
बेटे इशू आ मतलब कि लोगों की साइकी है ना अपनी शुरू से ही कि वालदा जो होती हैं उनको बेटे ज़्यादा पसंद होते हैं और वालिद साहब जो होते हैं उनको बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है। आपको क्या लगता है आपकी जब भी इवेंचुअली शादी होनी है आपके लिए कौन ज़्यादा लाडला होगा, आपकी बेटी या आपका बेटा? सबसे पहले तो शादी होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर जब बच्चे होंगे जब होगी तब की बात, तो फिर देखेंगे कौन लाडला होता है, वो तो बात कोई माइंड नहीं है, अभी कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। घर है लेकिन लोग नहीं, दरख्त है पत्ते नहीं, दरिया है पानी नहीं, कौन सी जगह है ये? घर है लोग नहीं, दरख्त हैं पत्ते नहीं, पानी नहीं। नहीं आ रहा, क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है? गाना सुना देता हूँ। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारी, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। क्या बात है, ज़बरदस्ती, बहुत शुक्रिया। अच्छा गाना गाया इन्होंने, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाइमा किरण। नाइमा क्या पढ़े हो आप? MS क्लिनिकल साइकोलॉजी। आप एक सवाल का मुझे जवाब दें, और वो सवाल ये है, आपको पता है कि जो मच्छर है उसकी मुद्दत हयात क्या होती है? पता नहीं। नहीं पता? कभी कोशिश भी नहीं की सोचने की कि आखिर मच्छर है जिसने जान खाई होती है, सभी उससे तंग होते हैं, लेकिन ये नहीं आपको पता कि वो उसकी ज़िंदगी कितनी देर की होती है? नहीं पता। एक सवाल पूछती है, एक और पहेली है, कॉमन सेंस है या नहीं है? पता नहीं। चलिए एक और सवाल आपसे पूछती हूँ। वो एक सवाल ये है कि घर है लोग नहीं, दरख्त है पत्ते नहीं, दरिया है पानी नहीं, कौन सी चीज़ है? फिर से बताइएगा। घर है लोग नहीं, दरख्त है पत्ते नहीं, दरिया है पानी नहीं, कौन सी जगह है? एट दिस मोमेंट तो कुछ नहीं याद आ रहा। क्या शेयर कर, आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा लाडली होती हैं, बेटियां या बेटे? दोनों होते हैं। दोनों लाडले होते हैं? जो बेटे होते हैं ना वो माओ के लाडले होते हैं। अच्छा, और बेटियां? वो अपने अब्बू के। ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी फैमिली में क्या चलता है? मेरी फैमिली में दोनों हैं। दोनों ही लाडले होते हैं, दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, दोनों को इक्वल प्यार मिलता है। बस वो कभी एक होता है ना, वो दरमियाने वाला बच्चा वैसे ही रह जाता है। दरमियान वाला बच्चा ऐसे वैसा। अच्छा, कभी कभी बेटों को भी ये शिकवा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बेटी को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, डांट भी उसी को पड़ती है, गलती करती है तो भाइयों को इस पर बहुत गिला होता है और वो सारा गुस्सा बहनों पर निकालते हैं, तो इस पर क्या कहेंगी आप? ये ना डिपेंड करता है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, बर्थ ऑर्डर पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये जो बेटी है अगर वो सबसे ज़्यादा छोटी है तो वो लाडली होगी, और अगर वो इकलौती बेटी है तो वो भी लाडली होगी। तो ये सारा ना उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप PM होती तो आपको क्या लगता है, आप क्या करते लोगों के लिए, मुल्क के लिए? क्या आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नहीं हो रही?
एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम क्या? एजुकेशन सिस्टम ये है कि जो लाइक रट्टा बेस्ड जो पढ़ाई चल रही है ना, उसको चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंसेप्चुलाइज पढ़ाई है वो बिल्कुल नहीं हो रही, और जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनका जहन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुलाइज और वो लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उस पर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्चुअल पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी होती है बजाय इसके रट्टा पढ़ाई के। रट्टा पढ़ाई में रट्टा लगा के आप पास हो जाओगे, नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन कल नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे। बहुत से बच्चे नॉलेज नहीं आती। बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी, हर जगह यही चल रहा है कि स्टडीज़ जो हैं, थेरीज है, रटा दी जाती हैं। रटे रटाए बच्चे टॉप कर जाते हैं, चीज़ें जो है वो लिखाते पेपर में जाके, लेकिन उन्हें अता पता किसी भी चीज़ का नहीं होता। उनसे अगर डेफिनेशन का मीनिंग पूछ लिया जाए तो वो भी उन्हें पता तक नहीं होता। तो इस सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बाहर ये नहीं चलता। बाहर के मुल्कों में अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जाते हो तो वहाँ पे यही सिस्टम है। रट्टा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हर कॉन्सेप्ट को समझ के आपने खुद लिखना होता है। बिल्कुल बात इनकी ठीक थी। एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना, ठीक होना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे आप शेयर क्या करोगे? आपको क्या लगता है, आप में टैलेंट क्या है? कुछ नहीं शेयर करूँगी, बस ये गा लेते हो? नहीं, गाना नहीं गाना, कोई लिरिक्स नहीं रहते। कोई अच्छी कोई शायरी कर सकते हो? शायरी नहीं। कोई अच्छी बात शेयर कर दें, कोई टिप ऐसी शेयर कर दें जो लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है। अभी तो जैसे अभी हम काम करके जो जा रहे थे वो वक्त की पाबंदी पे ही काम करके जा रहे थे। जो हमने स्कूल के बच्चों को वर्कशॉप देनी है, तो वक्त की पाबंदी पे है कि वक्त की कदर करें और वक्त को अच्छे से मैनेज करना सीखें, क्योंकि वक्त हमें लगता है बहुत जल्दी भाग रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी भाग रहा है, क्योंकि हम उनको मैनेज नहीं करते, काम को अपने काम को मैनेज नहीं करते, तो हमारे काम जो है ना बहुत ज़्यादा ढेर बन के रह जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वक्त बहुत जल्दी भाग रहा है, हालांकि वक्त जल्दी नहीं भाग रहा। तो वक्त को मैनेज करना सीखें। खाना पका लेते हो? कोई ऐसी रेसिपी जो अभी आप शेयर कर सकते हो? नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।